ये सब रीना सुनकर एकदम से रोने लगी और अपने मायके में कुछ नहीं बताया। सोचा, पति पत्नी के बीच की बातों को क्यों जमाने भर में ढिंडोरा पीटना। 2 दिन बाद तो जाना ही है, जाकर वही पूछ लूंगी। रीना जब अपने ससुराल पहुंची तो अपने पति की बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह बस हर समय मौके की तलाश में थी कि कब उसे अपने पति के साथ बात करने का मौका मिले। क्यों उसके पति ने 2 दिन पहले फोन में उससे इस तरह से बातें की, पर पति इतना नाराज था कि वह रीना से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं था। जब भी वो रीना को देखता तो इधर उधर हो जाता कि उसे रीना से बात न करनी पड़े, और इधर रीना वह बार बार यही सोच रही थी कि जब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी तब तक मुझे समझ में कैसे आएगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो यह मुझसे इतना नाराज है। खैर, रात हुई, दोनों अपने कमरे में जब आए तो रीना ने अपने पति से बात करने की कोशिश की। ये पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे इतना नाराज हैं, पर उसका पति किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं दिखा। खैर, ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन रीना ने देखा कि उसके पति का मूड थोड़ा अच्छा है। आज उसे अपने पति से उस बारे में बात कर लेनी चाहिए। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है तो उस गलती को वह सुधारेगी कैसे। उसने अपने पति से पूछा, आपने मुझे फ़ोन में ऐसे क्यों बोला था? प्लीज़ बताइए, मुझे जवाब दीजिए, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? रीना के पति ने उससे कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे घर वालों से झूठ बोला है, और खासकर अपनी जेठानी से। रीना सन रह गई। मैंने ऐसा क्या झूठ बोल दिया? तब उसके पति ने कहा, 2 दिन पहले मेरी भाभी से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी शादी में उनके दोस्त ने जो तोहफा हमें दिया था वह तोहफा गायब हो गया है। उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और तुमने यह भी कहा है कि मम्मी ने सारे तोहफे उठाकर दीदी और जीजा जी के घर भिजवा दिए हैं। रीना थोड़ी देर तक तो सोचती रही कि यह सब फालतू की बातें आई कहाँ से। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और मेरी इन तोहफों के बारे में भी किसी से कोई बात नहीं हुई है। और उसने अपने पति से भी यही कहा कि मैंने किसी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और मेरे किसी से भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। रीना के पति ने वापस से कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने यह सारी बातें भाभी से कही हैं, और भाभी ने खुद मुझे ये सारी बात बताई। अब रीना सोच में पड़ गई कि उसने अपनी जेठानी से इस तोहफे के बारे में कब बात की थी और क्या बात की थी। सोचते सोचते रीना को याद आया कि जब उसकी जेठानी ने अपने दोस्तों के द्वारा मिले गए तोहफे के बारे में पूछा था तो रीना ने यही जवाब दिया था कि शादियों में ना जाने कितने तोहफे आते हैं, और इन तोहफों में से उसे पता नहीं है कि कौन से उसके दोस्त का तोहफा है, तो वह कैसे बताएगी कि वह तोहफा अच्छा है या खराब। इसके बाद तो रीना की उस तोहफे के बारे में कोई बात नहीं हुई। यही बात रीना ने अपने पति को बताई। थोड़ी देर तक तो पति को लगा कि रीना अभी भी झूठ बोल रही है, पर बार बार रीना एक ही बात पर टिकी रही। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर अब उसके पति को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बार बार पूछने पर भी रीना अपनी बातों पर कायम है, वो सच बोल रही है, और उसने उस बात को वही खत्म करने के लिए सोचा। कुछ दिनों बाद फिर एक कांड सामने आया, और अब की बार तो हद ही हो गई। जब रीना अपने पति के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रही थी, तभी उसके पति ने उससे कहा कि एक बार तुम जाकर भैया भाभी से पूछ लो कि क्या वो हमारे साथ आना पसंद करेंगे। दोनों पति पत्नी जब एक हफ्ते के बाद घूमकर आए तो पूरा परिवार ऐसे ही हॉल में बैठकर उनकी फोटोज देखने में व्यस्त था। तभी किसी ने रीना से चाय बनाने की फरमाइश की, और रीना रसोई में चाय बनाने चली गई। जैसे ही रीना चाय बनाने के लिए गई तो उसकी जेठानी ने जोर से कहा कि भैया, एक बार हमसे भी पूछा होता, हम भी साथ चलते, पर आपने तो चुपके चुपके प्लान बना लिया और हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। रीना का पति थोड़ा सकपकाया और सोचने लगा कि उसने तो रीना से कहा था कि वो भैया भाभी से एक बार पूछ ले, अगर उन्हें भी साथ चलना है तो। और रीना ने मुझसे जवाब में यही कहा कि उसने पहले ही सबसे पूछ रखा था और सबने ना कर दिया था। रीना का पति धीरे से हॉल में से उठा और रसोई में जाकर रीना से पूछा कि तुमने भैया भाभी से हमारे साथ चलने के लिए पूछा था ना? पक्का तुम भूली तो नहीं थी? रीना ने फिर पूरे विश्वास के साथ हाँ ही कहा था। इस बार रीना के पति ने सोच लिया था कि वो अपनी भाभी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस तरह की गलतफहमी वो बार बार पैदा करती रहेगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। ना जाने ऐसा उन्होंने कितनों के साथ किया होगा, और अब तक कितने के मन में रीना के खिलाफ गलतफहमियां पैदा कर चुकी होगी। ये सही नहीं है, इस तरह तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। दोनों पति पत्नी चाय लेकर हॉल में पहुंचे, और चाय देते देते फिर से रीना के पति ने कहा, क्या भैया भाभी, आप लोग भी साथ चल लेते तो मजा ही आ जाता। भाभी सकपका गई, कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, और उसने हंसी में बात को टालने की कोशिश की। पर तभी रीना के पति ने सबके सामने रीना से पूछा, क्या रीना, तुमने एक बार भी भाभी से पूछा नहीं?
भाभी कितनी शिकायत कर रही थी तुम्हारी। रीना ने खट से जवाब दिया, अरे ऐसे कैसे नहीं पूछा था, मैंने सबसे पहले भाभी से ही पूछा था। भाभी ने यही कहकर बात टाल दी थी कि चल रहे हैं और वह बाद में जाने का प्लान करेंगी। भाभी को लगा ना जाने आज देवर जी क्या करने वाले हैं। खैर सभी सामने थे और उन सबके सामने रीना के पति ने फिर उनसे पूछा कि क्या रीना, आपसे तोहफे के बारे में सारी बातें कही थी जो आपने मुझे बताई थी। भाभी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई और उसने कहा, नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप रीना पर गुस्सा मत होइए, जाने दीजिए जो हो गया। रीना के पति ने कहा, आप मुझे पहले सही सही बातों का जवाब दीजिए कि रीना ने आपसे यह सब कुछ कही थी या नहीं। भाभी को समझ में आ गया था कि अब वह कुछ भी कर ले, वह बचने वाली नहीं है। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और कहा, नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। रीना के पति को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अभी अभी तो उसकी रीना के साथ शादी हुई है और पहली बार उसे मौका मिला था रीना के ऊपर विश्वास करने का और पहली बार ही उसने रीना के विश्वास को तोड़ दिया। मुझे रीना पर गुस्सा होने से पहले उससे इस बातों के बारे में पूछना चाहिए था। बिना वजह ही हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई थी और उसका कारण भाभी थी। क्यों भाभी ने झूठ बोला? ना वह झूठ बोलती और ना मैं रीना के ऊपर इस तरह गुस्सा करता, चिल्लाता। कभी कभी हमारा परिवार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर उस परिवार में कुछ एक सदस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सही गलत की परख नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पहचान उन्हें नहीं होती। बिना किसी कारण, बिना किसी परवाह किए वह कुछ भी करते चले जाते हैं। क्या कारण था जो रीना की जेठानी ने रीना के साथ ऐसा किया? क्यों वह अपने देवर को रीना के खिलाफ भड़काने में लगी हुई थी? क्या उनके पास यह सब करने का कोई ठोस कारण था? शायद नहीं, पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इन सब के बाद क्या परिवार का कोई भी सदस्य उन पर पहले जैसा विश्वास कर पाएगा? शायद नहीं। इन सब के बाद वो सबकी नज़रों में कितनी बदनाम हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी के लिए भी बिना सोचे समझे अब सब नहीं बोलने चाहिए और ना ही गलतफहमी पैदा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।